Assalamu alaikum everyone. So this is fourth day of our Arabic learning journey. तो आज की क्लास में हम सीखेंगे आर्टिकल्स। मैं पहले आपको प्रीवियस क्लास का रिवीजन करा देती हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था प्रोनाउन अना एंड अंता, जिसमें आपने कुछ लफ्ज़ सीखे थे। तो आई होप आपको प्रीवियस क्लासेस याद होगी। मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करा दिया आपको। अना और अंता हमने सीखा था, आई एंड यू, मैं और तुम के, इसमें कुछ लफ्ज़ हमने सीखे थे। और आज की क्लास में हम सीखेंगे आर्टिकल इन अरबिक लैंग्वेज। ओके, तो ये हमारा दर्स 4 है, सबक 4, जिसमें हम इन लफ्ज़ों को सीखेंगे कि हाउ वी यूज़ आर्टिकल्स इन अरबिक। चैप्टर 4 में हम सीखेंगे आर्टिकल। बेसिकली इट वुड बी डेफिनेट आर्टिकल। इन इंग्लिश वी हैव definite or indefinite article a and the, but in Arabic we only have definite article. हमारे पास अरबिक में सिर्फ डेफिनेट आर्टिकल ही है, दैट्स कॉल्ड द। So this basically this tutorial is based on definite article. तो आज का जो डे है वो definite article में totally depend है. So here we have a first word किताब. किताब यानी कि book, किताब. So here we are combining al with kitab. So if we want to put definite noun in the verb inside Arabic language, so what we need to do, we need to put a al. Al means the in English, and in Arabic we use al to make something definite. So here we are combining kitabu with al. So we always put uh, at first al, then we put the actual noun. So what are noun here? Kitabu. Kitabu means book. Al kitabu means al. So combinedly, how do we read it? Al kitab. So next word is two times mention कर दिया है यहाँ पे किताब. Next word is also same. No issue. Next word is Quran. Here how we are combining it? Al plus Quran. So Al Quran. Al Quran. Okay. Next word is bike. तो आपको बाइक का अगर मीनिंग नहीं पता, बाइक मीन्स हाउस. तो हाउ आर वी आर कंबाइनिंग दिस हियर? अल प्लस बाइक. अल बाइक मीन्स अल बाइक, द हाउस, द बुक, द कुरान, our holy book, the house. Okay. Next word is दर्स. और दर्स को आपको मैंने पहले बता रखा है, दर्स यहाँ भी अवेलेबल है, यानी कि सबक. अल दर्स यानी कि एक पर्टिकुलर सबक की बात हो रही है यहाँ पे. अल दर्सो, द चैप्टर, द लेसन. ठीक है, अब हम कैसे लिखते हैं? अल दर्स. अल प्लस दर्स इज इक्वल टू अदर्सो. यहाँ आप सोच रहे होंगे वाई आर वी प्रोनाउंसिंग इट एज अदर्सो, राइट? सो दिस इज वाई, बिकॉज अरबिक में वी हैव अ 14 कॉन्स्टेंट वर्ड. अगर वो आते हैं इस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, तो वी स्किप द लाम. जो लाम है हम उसको स्किप कर देते हैं. इट शुड बी देयर बट वी वोंट यूज इट फॉर द प्रोनाउंसिएशन. सो हाउ डू वी प्रोनाउंस इट? अदर्सु इंस्टेड ऑफ अलदर्सु. व्हाट डू वी नीड टू प्रोनाउंस इट? अदर्सु. ओके, सो नेक्स्ट वर्ड is also in a same way, just focus here. Deen, Deenu. ठीक है, it is about a religion, our deen. Okay, how do we pronounce it? Al plus deen. Al plus deen is equal to ad-deen. Why? Because we have a 14 constant in Arabic. इसके बारे में हम डिटेल नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में आप देख लोगे, सो स्टे ट्यून. तो हम इसलिए लाम नहीं पढ़ते हैं. ये 14 वर्ड्स हैं इंक्लूडिंग दिस दाल. अगर ये किसी भी लफ्ज के फर्स्ट पोजीशन में आ रहे हैं तो दैट पॉइंट वी नीड टू स्किप द लाम. we will we will keep it there for the written thing, but if we are pronouncing that word, then we need to skip the pronunciation. So we will combine alif with the first letter which is constant of the Arabic. वो 14 होते हैं टोटल. उसकी भी एक मैं स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगी सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? अद्दीन, द रिलीजन. ओके, तो एक बार इसका फिर से रिविजन कर लेते हैं. किताब, अल प्लस किताब, अल किताब, द बुक. कुरान, अल कुरान, अल प्लस कुरान, अल कुरान.
बैतु, अल प्लस बैतु, अल बैतु। दरसु, अल प्लस दरसु, अद-दर्स। दीनु, अल प्लस दीनु, अद-दीनु। ओके, ये आगे भी इसके छोटे से कीवर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको एक बार हम जल्दी से रीड कर लेते हैं। अल बैतु, अल वलदु, अल किताबु, अल वरक़ु, अल जमलु, अल फरसु, अल हिमारु, अल किरदु, अल कल्बु, अद-दीनु, अद-दर्सु, अर-रजुल। ओके, अल बैतु मीन्स द हाउस। अल वलदु मीन्स हम ये पहले पढ़ चुके हैं, द बॉय। ओके, अल किताबु मीन्स द बुक। सो अल वरक़ु मीन्स द पेपर। अल जमलु, द कैमल। अल फरसु, द हॉर्स। अल हिमारु, द डोंकी। अल किरदु, द मोंकी। अल कल्बु, आई होप आपको कल्बू का मीनिंग तो अच्छे से याद होगा, मीन्स द डॉग। अद-दीनु, अगेन वी आर skipping L, ad-dinu, the religion, ad-darsu, the lesson, okay. And last word is rajul, rajul, जिसको हम definite noun अगर बनाना है तो how do we pronounce it? ar-rajul means the man, okay. तो ये सारे वर्ड्स हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, इसको नोट डाउन करिए, बिकॉज अगर आप लिखेंगे तो इससे ज़्यादा जल्दी याद होगा। नीचे भी कुछ वर्ड्स दिए हैं, आप पहले स्पीच की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप पॉज करके ले लीजिए। ठीक है, तो इन सबको अगर आप रीड करें और लिखें, बिकॉज हर जगह पे लिखा रहता है पढ़ो और लिखो, एज यू कैन रीड। इनको पढ़ना है आपको और लिखना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क होगा काइंड ऑफ, तो आप इनको करिए। अगर आपको कैट को क्या बोलते हैं अरबिक में अगर पता है, अगर नहीं पता है तो फाइंड इट एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा कि कैट को क्या बोलते हैं और उसको डेफिनेट नाउन में हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, सो आज का चैप्टर हम यहीं पे एंड करते हैं। तो मैं बहुत छोटे छोटे ही ट्यूटोरियल बनाऊंगी सो दैट आपको भी लर्न करने में इजी हो, टफ ना लगे। कभी भी आप डेली बेसिस पे इसको पढ़ो तो काफ़ी जल्दी इसको आप रीड कर लो, रिमाइंड करो और रिप्ले भी कर लो। मैं ट्राई करूंगी छोटे क्लिप्स ही बनाऊँ। ठीक, thank you. If you like my video, do like, share and subscribe. Bye.